हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं गणित एमपी बोर्ड इसको हम सॉल्व करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है अध्याय 2 बहुपद। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा कंटेंट बता देता हूँ कि हम आज की जो वीडियो होने वाला है प्रश्न बैंक 2022-23 विषय गणित कक्षा 9वीं, इसमें हम अध्याय 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज के हम वीडियो में अध्याय 2 के जो एक अंक वाले क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसमें जो भी दिए रहेंगे सत्य सत्य या इस तरीके से जो भी हमको उसमें दिया गया है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु है जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप स्मरणीय बिंदु को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके जो प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्मरणीय बिंदु है वो क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला स्मरणीय बिंदु है कि एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप में x के एक बीजीय व्यंजक है। तो यानी आपको एक बहुपद जो है वो किस रूप में होने वाला है, तो एक बहुपद का रूप दिया है। ये बिल्कुल ज़्यादा दिमाग ना लगाए। बहुपद मतलब जिसमें x मतलब जिसमें चर का भी इस्तेमाल होगा और अचर का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब किसी बहुपद में यदि एक पद है ना, किसी बहुपद में, दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पद वाले बहुपद जो है वो एक पदी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी। नाम से समझ में आ रहा है, एक और पदी मतलब पदी का मतलब पद, ठीक है। तो एक पद वाले यानी जिसमें केवल एक पद, जैसे कि 2 लिखा है या 2x लिखा है, यानी इसमें केवल कितना पद दिख रहा है? एक पद दिख रहा है, तो हम उसको एक पदी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है वो दो पद वाले बहुपद को हम द्विपद कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3 पद वाले बहुपद को हम त्रिपद कहते हैं, ठीक है। तो याद रखो जितने पद होंगे गिन लीजिए उसमें। और पद जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल हमारे पास है, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 2x² + 3x, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस आ गया, तो प्लस या माइनस, है ना, दो चिन्ह होते हैं, प्लस या माइनस। ये जो होते हैं ये पदों को विभाजित कर देते हैं। यानी प्लस लगा है तो उसके पहले एक दिख रहा है और प्लस के बाद दूसरा दिख रहा है, तो टोटल कितने पद हो गए? 2। तो इस बहुपद में 2 पद है, इसलिए ये द्विपदी कहलाएगा। यदि केवल एक पद होता तो वो एक पदी कहलाता, 3 पद होते हैं तो वो 3 पदी कहलाएगा, ठीक है, या त्रिपदी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है मेरे को ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब किसी भी बहुपद में चौथा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी रैखिक बहुपद जो होता है वो एक घात वाले जो बहुपद होते हैं उनको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि दो घात वाले, है ना, हम बात कर रहे हैं कौन से? 2 घात वाले। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ये घात क्या होता है अभी समझा देंगे आपको। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। किसी वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक है तो pa बराबर 0। यानी कोई भी बहुपद का यदि कोई शून्यक होता है तो वो मान यदि हम बहुपद में रख दें तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद pa एक अद्वितीय शून्यक होता है। इस तरीके से इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, उस महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने सॉल्व कर लेंगे। और इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। मैं सीधे प्रश्न में आता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव यानी एक अंक वाले प्रश्न को हल कराना है, तो हम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जो स्मरणीय बिंदु है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और फिर इसको यदि एक्सप्लेन करना होगा तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। चलिए, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 1 क्या है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रश्न क्रमांक 1 हमारा दब गया है, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुपद है। यानी हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से हमको बहुपद को पहचानना है, ठीक है स्टूडेंट। हमको क्या पहचानना है? बहुपद पहचानना है। तो अब हमको बहुपद पहचानने के लिए क्या करना होगा? तो एक बात आप याद रखिए कि कोई भी बहुपद में, यानी बहुपद जो पहचान होती है वो चर से होती है। यदि किसी भी चर में करनी लगा, जैसे मान लीजिए इसके करनी लग जाए या कोई चर बटे में आ जाए, तो ये बहुपद नहीं होता। यानी बहुपद के लिए ये कंडीशन होती है कि जो चर होते हैं वो कभी भी करनी के अंदर या बटे में नहीं होना चाहिए। चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर ऐसा कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि हमको बहुपद पहचानना है। तो पहले में देखिए बहुपद करनी के अंदर आया तो ये तो हो नहीं सकता। अपॉन में दिख रहा है यहाँ चर, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी अपॉन में दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका सही आंसर है दा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आपको दिख रहा है एक्स का बहुपद, है ना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। हमको बहुपद नहीं है, यानी जो बहुपद नहीं होगा वो पहचानना है। तो मैंने भी बताया
कि बटे में चर कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ब नंबर इसका सही आंसर आएगा ब, क्योंकि इसमें बटे में चर आ गया और बटे में यदि चर है तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात जो है वो परिभाषित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सा नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 4x³ + 7 की घात है। अब जब भी बहुपद की घात आपसे पूछे तो उस बहुपद में चर की उच्चतम घात देखिए, यानी चर की सबसे बड़ी घात क्या है? तो चर की सबसे बड़ी घात दिख रही है यहाँ पर, देखिए हम 4 है ना, तो जो सबसे ज़्यादा घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात क्या दिख रही है हमको? 4, इसलिए इसका सही आंसर होगा ब 4। ठीक है, चलिए अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। बहुपद x² - x - 6 के शून्यक है। और अभी हम बता देते हैं कि कोई भी बहुपद का शून्यक, यानी हमारे पास ये है x² - x - 6, इसमें जो भी शून्यक होगा वो यदि हम इस पर रख दें, यानी इसमें चर की जगह में रख दें, वो उसको जो भी शून्यक होगा उसको यदि हम चर की जगह में रख दें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। चलिए देख लेते हैं। तो पहले नंबर में क्योंकि 3 - 3 हमको पहला दिख रहा है तो हम पहले 3 रख के देख लेते हैं। यदि 3 में 0 आ गया इसका मतलब है कि पहला शून्यक हमको 3 तो मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 2 शून्यक आएंगे कोई ना कोई। तो चलिए देख लेते हैं। 3 रखते हैं तो ये हो गया 3 का वर्ग, है ना, 3 का वर्ग माइनस 3 - 6, तो 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 9 बराबर 0। इसका मतलब है कि 3 सही है, -3, यानी ये दोनों तो कैंसिल होगा, क्योंकि -3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 में 0 आ गया तो -3 वाला तो ऑप्शन खत्म। तो 3 आ में दिख रहा है और सा में दिख रहा है। अब आ और सा में -2 और 2 है, तो अपन रख के देख लेते हैं क्या? 2। यदि 2 में आ गया 0 तो ये वाला सा वाला सही हो जाएगा। यदि 2 में 0 नहीं आया तो भाई -2 में ही 0 आने वाला है, सीधी सी बात है। दोनों में से एक में एक ने तो 0 आएगा ही आएगा, है ना, ऑप्शन दिया है तो चलिए अब 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 रखने से देखते हैं क्या होता है ना, -6। अब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -2 -6, तो 4 - 8 बराबर -4, तो 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि -2 रखने पर ही 0 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या दिख रहा है हमको? आ नंबर का 3 और -2। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, तो हम उसको और डिटेल में समझा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि बहुपद दिया है, इसमें हमको x² का गुणांक पहचानना है, यानी x² जहाँ भी आया उसके गुणे के रूप में क्या लिखा है वो हमें देख लेना है। तो x² हमको ये दिख रहा है ना, तो x² के गुणे में क्या दिख रहा है? -3। जो भी चिन्ह है उसको भी ध्यान में रखना है। तो -3 दिख रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दा -3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, यानी एक ऐसे बहुपद पहचानना जिसमें चर की घात 1 होना चाहिए। चर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, रैखिक बहुपद, क्योंकि बहुपद में यदि रैखिक होगा तो इसमें चर की घात 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें चर की घात 1 कहाँ है? यहाँ तो चर की घात 2 दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा है चर की घात 1, है ना, x की घात यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 2x + 3। यहाँ पे x की घात 2 तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, और ये तो 8 है, इसमें तो चर की घात ही नहीं है, चर ही नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है? बा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात है? द्विघात मतलब जिसकी उच्चतम घात 2 हो। तो देखिए आ नंबर में दिख रहा है उच्चतम x की उच्चतम घात 2, तो इसका सही आंसर है आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, यदि x + 1 बहुपद x² - k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोई भी बहुपद का गुणनखंड है, जैसे x + 1 गुणनखंड है, तो इसको 0 लीजिए और x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो x का मान आ गया -1। तो इसका मतलब है कि जो भी बहुपद का ये गुणनखंड है उसमें यदि हम -1 रखें तो आंसर 0 आएगा। तो गुणनखंड किसका है? ये x² - k का है, तो इसकी जगह में हम रख देते हैं, x की जगह में -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग 1 हो गया, -k = हो गया 0। ठीक है, तो -k = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = 1, तो इसका सही आंसर आएगा 1। तो इसका सही आंसर 1 कहाँ दिख रहा है? बा नंबर, तो इसका सही आंसर है बा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आया है? बा 1। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया बा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक है, जिसका भी शून्यक निकाल रहे हैं उसको हम 0 के इक्वल में ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल में लेते हैं तो यहाँ से 3x = 2 हो गया, तो x = हो गया 2/3। तो इसका सही आंसर आएगा 2/3, जो कि सा नंबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक बहुपद है, मैंने बताया था कि बहुपद की पहचान क्या होती है। तो बहुपद की पहचान है कि चर या करनी में x ना हो। तो ये ऐसा कहाँ दिख रहा है हमको? तो दा नंबर में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है दा, क्योंकि यहाँ पर x जो दिख रहा है वो चर, वो ना तो करनी में है और ना ही अपॉन में, हर में, तो इस सिंपल दिख रहा है, इसका मतलब यही बहुपद कहलाएगा। बाकी आप तीनों में देख लेंगे तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास 12वां नंबर का प्रश्न, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक, यानी अब यहाँ पर भी हमको x² का गुणांक पहचानना है। तो यहाँ पर x² ये दिख रहा है, इसका गुणांक क्या दिख रहा है, उसके गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा, तो प्लस बस दिख रहा है, तो इसका और यदि कुछ नहीं है गुणे में मतलब 1 है, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13, जब x = -1 है तो बहुपद का मान होगा, यानी x की जगह में -1 रखिए। x की जगह में हम जैसे ही -1 रखेंगे तो 5 - 1 -4 -1 का वर्ग हो गया 1 + 3, तो 5 1 कम 5 -4 + 3, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, -9 में से 3 गया -6, तो इसका सही आंसर आएगा -6। कोई दिक्कत स्टूडेंट? बिल्कुल सही आंसर, वाह। ठीक है, बहुपद की घात, तो इसमें चर की उच्चतम घात कितनी दिख रही है, 3, इसलिए इसका सही आंसर होगा 3। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है, तो इसका सही आंसर आएगा बा। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे इसका सही आंसर आएगा बा, -5/2। निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद है जिसमें चर की घात 1 दिखाई दे वो रैखिक बहुपद, यानी इसका सही आंसर है आ, क्योंकि इसमें चर की घात 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है x, यदि a + b + c = 0 तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 बराबर होगा, यानी यहाँ पर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 3abc। हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप इसका आंसर बता देते हैं अभी फिलहाल, है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुपद y² - 5y + 6 का एक गुणनखंड y - 2 है तो दूसरा गुणनखंड होगा। तो जो गुणनखंड होता है उससे इसमें हम भाग देंगे, और जैसे ही हम इसमें भाग देंगे तो इसका सही आंसर आएगा y - 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, y - 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर है y - 3। अब x + 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है, तो किसका गुणनखंड है, तो इसका सही आंसर आएगा 12 नंबर। गुणनखंड है तो मतलब उससे भाग दे दीजिए, भागफल 0 आएगा, है ना। कोई भी यदि आपको कोई ऐसा गुणनखंड बहुपद दिया है और बोले कि किसी दूसरे का वो गुणनखंड है, तो आप उससे भाग दीजिए और भागफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बा। अगला जो है 20 निम्न में से 20 घात वाले बहुपद, 20 घात वाला बहुपद मतलब जिसमें चर की उच्चतम घात यदि पूछा है तो चर में देखना है। चर की उच्चतम घात 20 किस में दिख रही है, 7। इसका सही आंसर क्या होगा, सा होगा। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है बहुपद, और सही विकल्प का ये आखिरी प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। बहुपद 2x + 1 और 2x + 3 की घात होगी। जब भी गुणनखंड के रूप में दिया है और घात पूछे तो आपको हर गुणनखंड में चर की घात गिन लीजिए। तो यहाँ चर की घात कितनी, 1, यहाँ चर की घात कितनी, 1, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। इसका सही आंसर होगा 2, यानी बा। ठीक है, उम्मीद है मेरे को कि सारे जो सही विकल्प हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक्सप्लेनेशन के लिए यदि आपको लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका सही आंसर हमको क्या मिला है, बा 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, मैं सीधे सीधे आंसर आपको बताते चलता हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे में बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम आपको आंसर बताते जा रहे हैं, आप फटाफट इसके आंसर लिख लेंगे। चलिए पहला जो है वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होता है। यदि pa बराबर शून्यक है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी इसका सही आंसर है 0। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप मैंने बताया था 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको भी नोट कर सकते हैं, है ना, सुनकर भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। दो पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि 2 पदों वाले, तो इसको बोलेंगे बहुपद को द्विपदी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको द्वि और पदी, क्योंकि यहाँ द्विपद 2 पद वाले बोला है। ठीक है, अगला है चौथा है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन, यहाँ पर आएगा शेषफल, है ना। ये फॉर्मूला है, यदि आपने पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। ठीक है, शेषफल। बहुपद में चर की घात सदैव खालिस्तान होती है, तो इसका सही आंसर आएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होती है, पूर्ण संख्या। इसका सही आंसर क्या है, पूर्ण संख्या। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। पहले का है 0, दूसरा है त्रिघात, तीसरा है द्विपदी, चौथा है शेषफल, और 5वां खालिस्तान में आएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 6वें खालिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो 6वां खालिस्तान है -5x⁴ + 3x में x⁴ का गुणांक है। तो x⁴ के सामने क्या दिख रहा है, -5, यानी इसका आंसर आ जाएगा -5।
बहुपद 3x + 2 का शून्यक होगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा -2/3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो आंसर होगा यानी यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद आएगा तो यहाँ लिखेंगे एक कोष्टक में x + y और दूसरे कोष्टक में x - y। ठीक है, ये इसका आंसर। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक बहुपद की क्या कहलाती है? तो घात कहलाती है। बहुपद की घात मतलब चर की उच्चतम घात, वही बात हो गई है, तो बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद जिसमें 3 पद हो कौन सा बहुपद कहलाएगा? तो ये त्रिपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपदी। मैंने बता चुका हूँ ये बात, है ना। चलिए, बहुपद जिसमें एक घात हो वो क्या कहलाएगा? तो हम बोलेंगे इसको एक पदी। जितने पद हैं उतनी पदी लिख देना है अपन को। ठीक है, ठीक है, 9वां नंबर का हो गया है ना इसका, कि इसके हमने लिखवा दिए हैं एक पदी, ये त्रिपदी। चलिए आगे, t = 0 हो तो बहुपद का मान होगा। इसको सॉल्व करिए और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2। ठीक है, 99 की घात 3 का मान होगा तो 99 की घात 3 का जो मान आप निकालोगे 3 बार गुणा करोगे तो 970, है ना। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 299 यानी 9,70,299 ये इसका आंसर होगा। वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो खालिस्तान बहुपद कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। इसका सही आंसर क्या है? शून्य बहुपद। और जब आप 95 और 96 का गुणा करेंगे तो गुणा करना तो सभी बच्चों को आता है, तो इसका जाएगा आंसर 9120 यानी 9120। ठीक है, उम्मीद है खालिस्तान आपको समझ में आ गए होंगे। खालिस्तान भी आप हमारे वीडियो की मदद से वीडियो को रोक कर पॉज करके आप अपने खालिस्तान को भी नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सत्य और असत्य में। चलिए, पहला नंबर, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। इसका सही आंसर आएगा सत्य। दूसरा, दो घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। असत्य, क्योंकि उसको तो द्विघात कहते हैं, तो यह रैखिक तो हो नहीं सकता। प्रत्येक वास्तविक संख्या बहुपद का एक शून्यक होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या बहुपद का एक शून्यक होती है, बिल्कुल सही आंसर। 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। असत्य। बहुपद 7 + 3x बहुपद 3x² + 7x का एक गुणनखंड होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, बिना सॉल्व करे तो आएगा नहीं। तो यानी यदि गुणनखंड चेक करना है तो उसका आप भाग दे दीजिए। भागफल यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है और भागफल 0 आएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो इसके लिए इसका आंसर है सत्य। प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है। असत्य, जरूरी नहीं है कि वो द्विपद ही हो, है ना। वो कोई भी पद हो सकता है, एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है ना, कितने पद का भी हो सकता है। तो प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, ये बात तो गलत हो गई। एक द्विपद की घात 4 होती है, इसे भी असत्य, क्योंकि द्विपद की घात तो 2 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये बिल्कुल सही है। अभी पढ़े हमने, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। एक बहुपद का शून्यक सदैव शून्य होता है, जरूरी नहीं है कि यदि एक बहुपद है तो उसका शून्यक सदैव शून्य ही हो, ये समझे जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। बहुपद x की घात 0 एक पदी बहुपद है, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक ही पद दिख रहा है, घात कितनी भी रह सकती है, तो इसलिए इसका आंसर है सत्य। इसका आंसर है सत्य। ठीक है, फिर से मैं अब रिपीट कर दूंगा, आप चिंता ना करें, है ना। चलिए, तो बहुपद x की घात 100 एक पदी बहुपद है, तो ये हो गया सत्य। 3x² + 5 एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर की घात 1 नहीं है, यहाँ चर की घात तो 2 है, तो ये रैखिक बहुपद तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है असत्य। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, यानी अशून्य अचर पद यदि कोई दिया जाए तो उसकी घात परिभाषित नहीं है। क्या ऐसी बात सही है? जबकि वो तो परिभाषित है, तो असत्य आ जाएगा ये भी। ठीक है, बहुपद 7x की घात 3 एक त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर देखो चर की उच्चतम घात 3 दिख रही, तो त्रिघात होगा, बिल्कुल सही आंसर। बहुपद x² + x - 6 एक द्विपदी बहुपद है। इसमें देखो चर की उच्चतम घात 2 दिख रही है, लेकिन यहाँ त्रिपदी बोल रहा है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि द्विपदी है ये, है ना। x - y की घात 3, इसका जो फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे तो क्या ये फॉर्मूला सही है? तो ये भी असत्य हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। चलिए, बहुपद में एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते। बहुपद में एक से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते, क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुपद में एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते, एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते, तो ये तो असत्य हो गया था। घात 3 वाले बहुपद के योग की घात सदैव 3 होती है, बिल्कुल सही। 3 बहुपद का एक शून्य सॉरी है ना, घात 3 है ना, हो गया। 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 0 हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, तो भी इसका आंसर भी बिल्कुल सही है।
तो उम्मीद है मेरे को कि ये पूरे सत्य सत्य आपको समझ में आ गए होंगे। पॉज करके आप इसको सत्य सत्य को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी पे हम फोकस करते हैं कि पहला वाला दिया है x की घात 3 y की घात 3 x की घात 3 y की घात 3, तो इसका सही आंसर आएगा दा नंबर का। तो इसका सही आंसर है दा, ठीक ना, पहले का दा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। दूसरे का सही आंसर है सा नंबर का x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बहुपद x प्लस 1 का शून्यक होगा -1, बा नंबर का सही होगा इसका। बहुपद x की घात 4 धन 2x धन 10 की घात होगी, तो 4 की उच्चतम घात यहाँ 4, तो 4 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल ई नंबर, तो इसका सही आंसर हो गया ई। बहुपद 5x प्लस 2 का का शून्यक, तो एक ही बच रहा है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर आ जाएगा -2/5। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली सही जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अगली सही जोड़ी है, पहला दिया है x प्लस 4 एक्स प्लस 10, यानी इसका आपको गुणा करना है ना। जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा सा नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का मिलने वाला है? सा नंबर का। एक्स स्क्वायर प्लस 4x 14x प्लस 40, है ना। x प्लस 8 और x माइनस 10, इसका यदि आप गुणा करेंगे तो इसका मिलेगा दा नंबर का, तो इसका सही आंसर हो गया दा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला जो तीसरे नंबर का, इसको आप एक फॉर्मूला है, ये बा नंबर का आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाएगा x प्लस वाई की घात 3, तो ये आ जाएगा लास्ट वाला फा नंबर का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिखा है, गलत छप गया है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसका सही आंसर आएगा आ नंबर का। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये वहाँ प्लस की जगह में आ जाएगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 2x प्लस 1 की घात 3 का प्रसारित रूप, तो जो बचा होगा वही प्रसारित रूप होगा, तो इसका सही आंसर ई। ठीक है, और यही इसका आंसर। इस तरीके से हमारे ये सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुपद x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब इसका शेषफल आपको निकालना है ना। तो ये भाग, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं से भाग नहीं दे रहा हूँ, आप भाग दीजिए और शेषफल निकालिए, तो इसका आंसर मिल जाएगा। 101 की घात 3, तो 101 गुणित 101 गुणित 101, ये आपका काम है ना। ये सब हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट्स करके इनके सभी के आंसर आपको देना है ना। तो मैं आंसर बता सकता हूँ वैसे इसका, लेकिन मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, चूँकि ये आपके लिए होमवर्क है। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात तो पता है, इसलिए बता देते हैं कि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। एक रैखिक बहुपद का उदाहरण, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। रैखिक बहुपद का उदाहरण लिख दीजिए 2x प्लस 3, है ना। इसमें चर की उच्चतम घात 1 होना चाहिए। किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है? ये भी अशून्य अचर पद, अशून्य अचर पद मतलब कोई भी अचर पद है तो उसकी घात क्या होगी? तो उसकी घात 1 होती है। ठीक है, अशून्य अचर पद की घात क्या होती है? तो 1 होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो के माध्यम से आप पूरे जो 1 अंक वाले प्रश्न इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो हमने होमवर्क दिया है 2-3 प्रश्न, उसको आप जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके माध्यम से मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। और प्रश्न बैंक के इसी तरीके से हम हर चैप्टर के आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और सबसे पहले हम 1 अंक वाले वीडियो का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नों का जो हल है उसका भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स बस देर नहीं कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।